8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। आज हम इसका अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं, दहन एवं ज्वाला, जो कि लर्निंग आउटकम्स 803, 804, 805, 809 और 810 के बारे में है। तो ये पाठ की तैयारी से पूर्व ये सब आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, पत्ती, रबड़ का टुकड़ा, लकड़ी, कांच। अब इसके बारे में क्या बताना है, जल्दी जलती है कि देर से जलती है। तो पत्ती तो जल्दी जलती है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख लीजिए। आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है, ठीक है। जल्दी जलती है और रबर का टुकड़ा थोड़ी देर से जलता है, क्योंकि इसको आग पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। और लकड़ी ये भी थोड़ा देर से जलती, क्योंकि इसका ज्वलन ताप जो है देर से जलती। और कांच तो हम लोग उसको नहीं जला सकते, तो ये देर से ही जलेगा, क्योंकि पिघलेगा सिर्फ, है ना। तो ये देर से जल दो, देर से पिघलेगा, जलेगा नहीं, पिघलेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन करिए। तो इसमें सही कथन है, इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। मतलब जिनका ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी आग पकड़ेंगे, और जिनका ज्वलन ताप ज़्यादा होगा वो देर से आग पकड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। तो जब जलता हुआ ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा, यानी हवा से ऑक्सीजन हट जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, आग पर नियंत्रण आ जाता है। अब तीसरा कह रहे हैं कि चित्रानुसार कागज के 2 कप, पहले में पानी, दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं, तो क्या होता है। दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता है के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। क्या, कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, ठीक है। जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। ये बिल्कुल जी, और ये इनमें केवल कह रहे हैं असत्य है या बासत्य है। तो दोनों कथन सत्य हैं, जो लिखा गया है दोनों सत्य कथन सत्य है। तो आप सी में को मतलब सही चिन्ह लगा लेते हैं। अब है अम्लीय वर्षा हो सकती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा कोयला और डीजल के जलने से जो इनकी गैसें निकलती हैं, वो जब पानी के साथ मिक्स होती हैं, बादल के पानी के साथ, और वो जो वर्षा होती है उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो डीजल और कोयले के जलने से अम्लीय वर्षा हो सकती है। अब है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। वो जी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें क्या क्या दिया है। बाह्य ज्वलनताप किलोजूल प्रति किलोग्राम, कम कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुरू करते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि यहाँ दिया है। फिर लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है, और सबसे अच्छा सब अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। और पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है, यही कारण है कि वो जल्दी आग पकड़ता है। और मोमबत्ती की ज्वाला का बाह्य क्षेत्र सबसे गर्म होता है, यानी अगर मोमबत्ती जलाएं तो उसका जो सबसे बाहरी नीला कलर का जो भाग होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। इस पर आगे प्रश्न भी बनेंगे अभी। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें ये देखिए जी, ये जो 2 जार दिखाए गए हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, इसमें ऑक्सीजन भरी है।
तो चित्रानुसार दो कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा बी जार ऑक्सीजन से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? तो बी जार की मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी क्योंकि कोई भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। चौथा कह रहे हैं ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। सूखे कागज का ज्वलन ताप कम होने के कारण उसे जलाना आसान होगा। फिर पांचवा कह रहे हैं कि उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं वायु, हवा या ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा। ठीक है, ये इसको जलने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 6। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो यदि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आपस में बदल दी जाए तो पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा के कारण ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगी, जिससे ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जबकि इतनी ऑक्सीजन की कमी से अधिकांश जीवन समाप्त हो जाएगा। रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? स्पष्ट करिए। तो पटाखे जलने पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में उच्च दबाव वाली गैस बनाते हैं, जिससे हवा में एक शॉक वेव, जिसको बोलते हैं आघात तरंग, है ना, उत्पन्न होती है और वही आघात तरंग यानी कि शॉक वेव की वजह से तेज आवाज़ होती है। जबकि रसोई गैस का जलना एक नियंत्रित और स्थिर प्रक्रिया के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि शॉक वेग उत्पन्न नहीं होती और आवाज़ नहीं होती है। आठवां कह रहे हैं कि कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी चाहिए, जबकि दोनों ही ईंधन हैं? तो जी इसका जवाब ये है कि मिट्टी का तेल एक ज्वलनशील तरल पदार्थ है और इसका ज्वलन तापमान कम होता है, जिससे यह एक छोटी सी चिंगारी से भी आसानी से आग पकड़ लेता है। इसके विपरीत कोयला एक ठोस ईंधन है जो ज्वलनशील तो है लेकिन आसानी से आग नहीं पकड़ता। ये इसका जवाब है। नौवां प्रश्न ये कह रहे हैं कि विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? तो विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि जल विद्युत का अच्छा चालक है तथा तेल से भारी होता है। इस कारण तेल ऊपर आकर जलने लगता है। इस प्रकार की आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जा सकता है। 10वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीमान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। तो हाँ, यह एक बहुत अच्छा ईंधन था क्योंकि इसने उच्च ऊष्मीमान दिया और ज्वलन ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड होने का मतलब था कि इसे आसानी से प्रज्वलित किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त प्रदूषण रहित होना इसे एक आदर्श ईंधन बनाता है क्योंकि इससे पर्यावरणीय क्षति नहीं होगी। 11वां प्रश्न कह रहे हैं कि यदि ईंधन का ज्वलन ताप कमरे के औसत तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए।
तो यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम हो तो स्वतः दहन की समस्या उत्पन्न होगी और ईंधन अपने आप जलने लगेगा। उदाहरण फास्फोरस। तो 12वें कह रहे हैं कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक है, इसका कारण क्या है? इससे वायु प्रदूषण होता है, इससे वनों का विनाश होता है, श्वसन संबंधी रोग होते हैं, वन्य जीवों की कमी होती है तथा तापमान में असंतुलन पैदा होता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। तो 13वां कह रहे हैं कि कारण स्पष्ट कीजिए। नंबर आ में दिया है, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला क्यों नहीं? तो दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि मोमबत्ती में मोम पिघल जाता है जिस कारण ज्वाला निकलती है, लेकिन कोयला पिघलता नहीं है बल्कि दहन होता है जिस कारण ज्वाला का निर्माण नहीं होता है। ये इसका जवाब है। इसी में बा प्रश्न ये कह रहे हैं कि कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? तो कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों की तुलना में कठिन होता है क्योंकि भिन्न ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप भिन्न भिन्न होता है। कुछ का ज़्यादा और कुछ का ज्वलन ताप कम होता है, इस कारण अधिक ज्वलन ताप वाले पदार्थों को जलाना कठिन होता है। 14वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसका कारण ताजमहल के आसपास अम्ल वर्षा का होना है। ताजमहल के निकट उद्योगों से निकलने वाले विषैले धुएं के कारण अम्ल वर्षा का निर्माण होता है, यही कारण है कि वो पीला होता जा रहा है। समझ में आ रही है? फिर इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो इसको प्रदूषण से बचाने के लिए हम निम्नलिखित संभावित उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, उद्योगों को शहरों से दूर लगाकर। दूसरा, चिमनियों से निकलने वाले धुएं को फिल्टर करके। तीसरा है सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करके। और चौथा है वृक्षारोपण करके ये हम उपाय कर सकते हैं। 15वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो जी इसके बारे में लिखना है कि दोनों परिस्थितियों में, यानी जो कि बूझो और पहेली कर रहे हैं, बूझो की फुलझड़ी ज्वाला के ऊपरी भाग में रहने के कारण पहले आग पकड़ेगी क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। और आंतरिक भाग क्या होता है? आंतरिक भाग कम होता है, मतलब कम गर्म होता है, इसलिए उसमें देर से पकड़ती है। तो इतने में ही काम चल जाएगा आपका। ठीक है जी। अब दूसरा यही कह रहे हैं कि जो आपने बताया है उसी के बारे में फिर से बताया है कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ऐसा एक मोमबत्ती बना लीजिए और मोमबत्ती में ये जो सबसे बाहरी भाग होता है ना, ये इसी का पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र ये नीले कलर का होता है। और बीच में क्या है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है जो कि लगभग पीले कलर में जलता है। और जहाँ उसकी मोमबत्ती की बाती जलती है वो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है जो कि काला होता है। तो इसमें जो सबसे बाह्य भाग है यही सबसे ज़्यादा गर्म होता है और जो ये बीच वाला भाग होता है ये सबसे कम गर्म होता है, एक मतलब उसकी तुलना में कम गर्म होता है। और जो यहाँ पर सबसे कम गर्म होगा वो बिना जली, जहाँ बिना जला मतलब कम गर्म है तभी तो कम जल रहा है ना, बिना जला है। तो ये ऐसा चित्र बना के इसका नामांकन कर दिया और ये रही मोमबत्ती। अब प्रोजेक्ट आ जाइए। तो प्रोजेक्ट 1 में कह रहे हैं कि बूझो व पहेली का घर साला से
6 किलोमीटर दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। तो अपने माता पिता अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। क्या करना है? बूझो के पिता द्वारा कुल व्यय पेट्रोल में कितना है लीटर में बताना है, और पहेली के पिता द्वारा व्यय डीजल लीटर में बताना है। तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो बूझो के पिता चूँकि आधा लीटर लग रहा है तो 7 दिन में 3.5 लीटर हो जाएगा। और फरवरी माह में फरवरी 2024, वैसे तो 28 होते हैं लेकिन फरवरी 24 चूँकि 4 से भाग चला जा रहा है तो ये लीप ईयर कहलाएगा। लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, तो 29 दिन में आधा लीटर के हिसाब से 14.5 लीटर होगा। अब ये कह रहे हैं कि पहेली के पिता द्वारा कितना है, तो पहेली के पिता का एक दिन में 2 लीटर लगता है तो 7 दिन में 14 लीटर। फरवरी माह में 29 दिन होते हैं तो 29 दूनी 58 लीटर पेट्रोल पहेली के पिता का होगा। अब फिर इसके आगे बताइए कि ये दूसरा यहाँ कह रहे हैं कि वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य कितना है, आपको पता करके लिखना है। तो यहाँ पर अभी तो 108 रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा, तो 108 रुपये है, और है ना। तो एक सप्ताह में कितना है, एक सप्ताह में तो 3.5 लीटर हो गया ना। तो एक सप्ताह में पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा, तो एक सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में 108 के हिसाब से 3.5 लीटर, यानी इसका आधा 756 का आधा हो जाएगा। 756 का आधा हो जाएगा 2 रुपया। भाई 7 दिन में 108 रुपया के हिसाब से मतलब 7 लीटर का इतना हुआ, तो चूँकि 3.5 लीटर लग रहे हैं उसमें, तो 2 6 और ये बन गया 2 सत्ते 14 और एक बना तो 2 अट्ठे 16, 378 रुपये का उनको मतलब पैसा लगेगा, है ना। 378 रुपये खर्च करेंगे। अब डीजल का खर्च जो है 98 रुपया है, और पहेली द्वारा एक सप्ताह में कितनी राशि का खर्च होगा, तो जी देखिए 98 रुपया है और 2 लीटर एक दिन में खर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो 98 में 2 का गुणा करेंगे और 7 दिन का हो जाएगा 1372 रुपया, ठीक है, इतना खर्चा करेंगे। तो अब आपको आगे चलना है। डीजल या पेट्रोल के स्थान पर डीजल और पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे, तो डीजल और पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी अपना सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं या कार पूलिंग साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पैदल चलना और साइकिल चलाना जैसे विकल्प भी प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। समझ में आ रही है। अब प्रोजेक्ट 2 कहते रहे हैं कि अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए आप किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनसे कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो खाना पकाने के लिए उपयोग ईंधन में लकड़ी, कंडा, कोयला तथा एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। इनमें से लकड़ी, कंडा तथा कोयला प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अब हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इनके सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो अत्यंत विषैली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने से
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जिससे अम्ल वर्षा का निर्माण होता है जो फसलों और भवनों तथा मृदा के लिए हानिकारक है। इस तरह ये प्रोजेक्ट 2 समाप्त होता है और अध्याय 4 भी समाप्त होता है।